हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एसबीयू जो बीएड एंट्रांस है उसकी जो डेट है वो 9 जून को डिसाइड की गई है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एसपीयू एचपीयू के दोनों का एंट्रांस दे रहे हैं। और आप लोगों के पास आज से कुल मिला के 20 दिन का समय बचता है। आज 18 तारीख है और आज से आप लोगों के पास जस्ट 20 दिन का समय है। तो इस 20 दिन के समय को कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इस टाइम ऐसा लग रहा होगा कि एसपीयू में तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन रहता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे कि वीजीसी हो गया, एमएलएसएम हो गया, या जो भी कुल्लू और मंडी में बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो आपके बीएड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन जो है काफ़ी हाई रैंक पे होती है। तो आप लोगों को उसमें भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। आप लोगों की जो मैंने वो बताया था कि कौन से कॉलेजेस किस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुल मिला के जो है आप लोगों को 1800 सीट्स जो है एसपीयू के अंडर है। और उसके लिए मुझे जो पर्सनली लगता है कि कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। मतलब 5 हज़ार भी हो सकता है, 3-4 तो मैंने ऐसी रैंडम गैसेस हैं मेरे। पर मुझे लगता है कि 4-5 हज़ार बच्चे जो हैं फिलअप करेंगे। तो आपका कंपटीशन उनसे भी है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि जो है कई बार प्राइवेट में भी हमारे को सीट नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। प्रेपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सिलेबस वाली वीडियो देख लेना। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे तो सभी ने देख ली होगी कि क्या क्या सिलेबस रहता है। बट सिलेबस नहीं पता है तो मैं एक ब्रीफ सा बता देता हूँ। आप लोगों का 30 मार्क्स का एचपीजी के इंडियन जीके आता है, 20 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश आता है, और 20 मार्क्स की मैथ और रीजनिंग आता है। एंड आप लोगों का 20 नंबर का कमीशन एंड कमिटीज आता है, 40 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है आप लोगों के लिए वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छा कर लीजिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। मैंने वीडियोस काफ़ी सारी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो। एंड उसमें भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है ना कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, क्योंकि देखिए मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो सके। अब इंसान से ही मिस्टेक हो सकती है ना। तो अगर आपको कहीं भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोगों को शायद फील हो ना हो, बट एक वीडियो बनाने पे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको कंटेंट भी देखना होता है, आपको और चीज़ें भी देखनी होती है, बैकग्राउंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक यूट्यूबर को देखनी पड़ती है आपकी वीडियो बनाने से पहले, ताकि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल सके। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि थोड़ी चैनल की रीच भी हो। और उससे ना एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जुड़े हैं तो मेरे को अच्छे अच्छे कंटेंट और प्रोवाइड करवाना है। वरना अगर थोड़े से व्यूज़ आते हैं तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट व्यूज़, पर मतलब एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए एक टीचर को भी कि बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं। ठीक है, लेट इट बी। एंड हम डिस्कस कर रहे थे कि कमीशन एंड कमिटीज़, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए। एंड मैंने आप लोगों को उस टाइम भी कहा था कि एग्ज़ाम वेदा एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिएगा और उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चंस। उसके बाद कमीशन एंड कमिटीज़ आती हैं। कमीशन एंड कमिटीज़ हमारी जो है उस पर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको ना अलग अलग से सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के बारे में भी बता देता हूँ, जो कि एक हमारे को एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोगों को क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। तो अगर कोई विलिंग होगा उसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। कोई विलिंग होगा इसको बाय करने के लिए तो वो भी बाय भी कर सकता है। आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है कार्तिक 5। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स लेना है। क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को क्लासेस भी मिल जाएगी और नोट्स भी। जो एचपीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीयू एसपीयू बोथ के लिए कर रहे हैं, वो तो ले ही ले।
मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है। और आपको इनके डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तभी लीजिएगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है किसी पे। मैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे हूँ कि ऐसा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इट्स अप टू यू, अगर आपने लेना है तो कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कमीशन एंड कमेटीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो कमीशन एंड कमेटीज़ की मैंने वैसे तो सारी वीडियोस बनाई हुई है, इन डिटेल पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियोस बनाई है। वो भी आप देख सकते हो। उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करिएगा और उनके खुद भी नोट्स बना सकते हो। एसपीओ वालों के पास इतना टाइम नहीं है, आई नो, बट एचपीओ वालों के पास 40 to 45 डेज़ है, अभी 40 डेज़ तो है ही है। तो आप लोग उसमें काफ़ी अच्छे से नोट्स भी बना लेना और उसको बार बार रिवाइज़ करना, क्योंकि तभी वो चीज़ें याद रहती है। एंड रही पॉलिटी की बात, क्योंकि पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब एसपीयू की बात करूँ ना, तो एसपीयू इस बार फर्स्ट टाइम जो है अपना बीएड एंट्रेंस करवा रहा है। तो अभी देखना ये है कि वो कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पुट करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई एग्ज़ाम उनका हुआ नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि वो कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आपको वेल प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स देखिए, उसको कराने के लिए ना मुझे टाइम चाहिए। एंड अभी मेरे खुद के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, इसी करके ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ जैसे मैथ्स वगैरह की, क्योंकि उसको लिए ना काफ़ी लंबी वीडियोस बनानी पड़ती है, उसको पहले खुद भी सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा सच में कोई मास्टरी नहीं है मेरी मैथ्स में। सो इसके लिए आप काफ़ी सारी चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हो। मैथ्स की बेसिक आते हैं क्वेश्चन, ऐसे तो कोई बहुत वो नहीं आता। रीजनिंग जो है बिल्कुल बेसिक आती है, तो रीजनिंग आप देख सकते हो। रीजनिंग आप यूट्यूब पे देखना, काफ़ी सारी रीजनिंग आपको मिल जाएगी। मैंने पिछले साल जो है एक डिटेल वो भी बना दिया था कि मैथ्स के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप लोगों को ये पूछना है कि क्या क्या चीज़ें आती है इसमें, तो वो भी हो सकता है। फिर आती है आपकी हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश आप लोगों को पता है कि बेसिक आती है, तो हिंदी इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों के 40 में से 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से अगर आपके 25 यहाँ से भी ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छा एक स्कोर होता है। 25 to 30 तो क्या 35 होनी चाहिए वैसे तो, पर अगर 30 तक भी होते हैं ना तो भी काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए एक स्कोर बन सकता है। उसके बाद हमारा जीके, एचपी जीके का तो मैं काफ़ी सारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था पिछले साल भी, और इस साल भी मेरी कोशिश रहेगी कि एचपी जीके और इंडियन जीके जो है आप लोगों का मैं काफ़ी कवर करूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो वो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ सोची है। मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ कि भाई ये होगा, बट अगर चैनल पे रिस्पांस अच्छा रहता है ना, तो मैं आपका जैसे 9 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिलता है चैनल पे, क्योंकि किसी के लिए कुछ एफर्ट करने का मन भी तभी करता है जब आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है। तो अगर मेरे को अच्छा सा रिस्पांस मिलता है ना वीडियोस पे, चैनल पे अच्छा मेरे को दिखता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर करूँगा। फ्री मॉक टेस्ट होगा वो आप लोगों को मैं 9 जून को पेपर है, तो 5 का जून के आसपास दिखा दूँगा कैसे कैसे वो होगा। वो देखेंगे अपना कि यूट्यूब पे ही देखना है या टेलीग्राम पे भेजूँ या जो भी है, वो मैं उस टाइम पे भी देखूँगा। बट अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ज़रूर मैं एक प्रिपेयर करूँगा, इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये है क्योंकि आप लोगों को पता है मॉक टेस्ट बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चंस को कंबाइन करना, देखना कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल रखना है, इजी टू मॉडरेट रखना है, मॉडरेट टू हाई रखना है ना, वो सब चीज़ें रहती है। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए पक्का ही करूँगा, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा। ठीक है, सो या ये था सब कुछ एस पी यू बी एड एंट्रेंस के लिए। किसी को भी कोई भी डाउट होगा ना तो वो देख लेना, मुझसे पूछ लेना। एंड कल 18 तारीख है, 18 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की एस पी यू के लिए। जो भी बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि भरें कि नहीं, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि भर दीजिए, आपको भरना ही चाहिए। ये एंट्रेंस आपको भरना ही चाहिए अगर आप मंडी और कुल्लू से हैं, क्योंकि बाद में अगर आप लोगों का एचपीयू में नहीं हुआ, गवर्नमेंट में जो एचपीयू का एंट्रेंस है उसमें गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तो आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तभी कह रहा हूँ मैं। सो ये है सब कुछ। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा ना, बस ये मत पूछिएगा कि एचपीयू का कब आएगा फॉर्म फिलअप, क्योंकि एचपीयू के फॉर्म फिलअप की कोई भी
हमारे को नोटिफिकेशन नहीं है। मैं एचपी में ही पढ़ता हूँ, बट यहाँ पे भी अभी मैंने जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा हमें खुद भी कोई आइडिया नहीं है कि कब आएगा। मुझे तो लगता है पता नहीं भूल ही गए हैं ये, बट विद इन मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तो पक्का ही होगा। मैं पिछले हफ्ते से नेक्स्ट वीक कह रहा हूँ, पर मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है। और मैं कोई भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए बोल दूँ कि हाँ 2 दिन में आ रहा है, जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो जब आएगी कोई भी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। सो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। किसी को भी कोई भी डाउट होगा ना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।